अलेक्जेंडर कनिंघम की कौशाम्बी 1861 ईस्वी में। कौशाम्बी नगर प्राचीन भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थानों में गिना जाता था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में चीनी यात्री वेनसांग और तमाम और पुस्तकों और कहानियों के आधार पर इसकी खोज किया। कौशाम्बी नगर प्राचीन भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थानों में गिना जाता था। लंका की अन्य पुस्तकों में कौशाम्बी को प्राचीन भारत की 19 राजधानियों में एक राजधानी के रूप में दिखाया गया है। तिब्बतियों में उदयन वत्स कौशाम्बी के राजा के रूप में ज्ञात है। रत्नावली में उदयन को वत्सराज कहा गया है। ये कौशाम्बी का केवल अन्य नाम है। कहा जाता है कि बुद्ध ने अपने ज्ञान प्राप्ति के 6वें तथा 9वें वर्ष इस प्रसिद्ध नगर कौशाम्बी में व्यतीत किया था। वेनसांग ने लिखा है कि बुद्ध की लाल चंदन की काष्ठ प्रतिमा, जिसे राजा उदयन ने बुद्ध के जीवन काल में बनवाया था, राजा उदयन के महल में एक गुंबद के नीचे खड़ी थी। कालिदास 500 ईस्वी के कुछ समय पश्चात हुआ था, जिसने अपनी पुस्तक मेघदूत में कौशाम्बी के राजा उदयन की कथा का उल्लेख किया। अंत में कौशाम्बी राज्य अथवा कौशाम मंडल का उल्लेख कड़ा के दुर्ग में के प्रवेश द्वार में एक शिलालेख में किया गया है, जिसकी तिथि संवत 1092 अथवा 1035 ईस्वी है। और ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय कौशाम्बी राज्य कन्नौज राज्य से स्वतंत्र था। रत्नावली नाटक राजा हर्षवर्धन के शासन काल में लिखा गया, क्योंकि भूमिका में उसके चरणों में झुके अनेक राजाओं का उल्लेख है। ह्वेनसांग के आधार पर उपयुक्त बात कन्नौज के शासन के संबंध में सत्य थी। इस उल्लेख की तिथि 607 से 650 ईस्वी के मध्य रही होगी। इलाहाबाद प्रयागराज से कथित अधिकांश के अनुसार यमुना पर इसकी स्थिति का संकेत मिलता है। जनवरी 1861 ईस्वी में श्री बेले ने मुझे सूचित किया था कि उसे विश्वास है कि प्राचीन कौशाम्बी को इलाहाबाद से लगभग 30 मील ऊपर यमुना नदी पर कोसम नाम के पुराने गांव में ढूंढा जा सकता है। अगले माह फरवरी में शिक्षा विभाग के बड़े बाबू शिव प्रसाद से मिला था, जो पुरातत्व विषय में अधिक रुचि रखते थे। उनसे मुझे सूचना प्राप्त हुई कि कोसम अब भी कौशाम्बी नगर के रूप में ज्ञात है तथा इस समय भी जैनियों का एक महान तीर्थ स्थान है। केवल एक शताब्दी पूर्व एक विशाल एवं समृद्ध नगर था कौशाम्बी। इस सूचना के आधार पर मुझे पूर्ण संतोष है कि कौशाम्बी ही किसी समय की कौशाम्बी का स्थान था। कौशाम्बी को बकुला की विचित्र कथा में प्राप्त कर सका, जिसका हार्डी ने विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है। बकुला के विषय में शिशु बकुला ने कौशाम्बी में जन्म लिया था और जिस समय उसकी माता यमुना में स्नान कर रही थी, वह दुर्घटनावश यमुना नदी में गिर गया तथा वहां एक मछली ने उसे निगल लिया और उसे बनारस ले गई। बनारस में एक मछुआरे द्वारा मछली पकड़ी गई और बाजार में एक स्त्री उस मछली को खरीद कर अपने घर ले आई। मछली को काटते समय उसके पेट से जीवित शिशु निकला और स्त्री ने उस शिशु को पुत्र रूप में ग्रहण कर लिया। अपने शिशु की इस विचित्र रक्षा को सुनकर उसकी वास्तविक माता जन्म देने वाली कौशाम्बी से बनारस लेने गई और शिशु को वापस लौटाने की मांग किया। यह मांग ठुकरा दी गई। इसके बाद इसकी सूचना राजा को दी गई और राजा ने निर्णय दिया कि दोनों स्त्रियां बच्चे की माताएं हैं, एक जन्म देने के कारण और दूसरी इसकी रक्षा तथा पालन पोषण करने के कारण। तदनुसार शिशु का नाम बकुला अर्थात 2 कुलों का रखा गया। वह बिना अस्वस्थ हुए 90 वर्ष की आयु तक पहुंचा और बुद्ध की शिक्षाओं से उसने धर्म परिवर्तन स्वीकार किया। बुद्ध ने उसे अपने शिष्य के उस वर्ग का नेता नायक चुना जो रोग मुक्त था, अर्थात वह 90 वर्ष की आयु तक जीवित रहा। चूंकि बकुला की ये कथा इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि कौशाम्बी यमुना तट पर अवस्थित थी। इलाहाबाद से कोसम की दूरी वेनसांग द्वारा बताई गई दूरी से मिलती है। दुर्भाग्यवश वेनसांग द्वारा यात्राओं के वर्णन में यह दूरी भिन्न भिन्न है। जीवनी में दी गई दूरी प्रयाग से कौशाम्बी 50 ली है, जबकि यात्राओं के विवरण में प्रयाग से कौशाम्बी की दूरी 500 ली है। चीन वापसी के समय यात्री ने लिखा
कि प्रयाग एवं कौशाम्बी के मध्य उसने विशाल वनों एवं नगे मैदानों से होकर 7 दिवसीय यात्रा की थी। चूंकि कोसम ग्राम इलाहाबाद दुर्ग से केवल 31 मील की दूरी पर है, अतः अंतिम कथन से कोसम एवं कौशाम्बी की अनुरूपता की सभी संभावनाएं लुप्त हो जाएंगी। परंतु आश्चर्य है कि इस कथन से इसकी अनुरूपता का सर्वाधिक संतोषजनक प्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि बताया जाता है कि संकिसा तक तीर्थयात्री का पश्चातवर्ती मार्ग 1 माह में पूरा किया जा सका था। चूंकि प्रयाग से संकिसा की कुल दूरी केवल 200 मील है, अतः तीर्थयात्री की प्रतिदिन की औसत यात्रा 5.5 मील से अधिक नहीं थी। इस धीमी प्रगति का सर्वाधिक संतोषजनक उत्तर इस तथ्य से प्राप्त होता है कि प्रयाग से संकिसा की यात्रा धार्मिक यात्रा थी, जिसका नेतृत्व स्वयं कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन कर रहे थे और उनके साथ भारतीयों के अपार समूह एवं सहस्रों बौद्ध भिक्षुओं के अतिरिक्त कम से कम 18 आश्रित जो सम्राट हर्षवर्धन के अंडर में राजा थे वो थे। इस गणना के अनुसार प्रयाग से कौशाम्बी की दूरी 38 मील रही होगी, जो वास्तविक दूरी से ठीक ठीक मिलती है। मैंने कोसम जाते हुए इसकी दूरी 37 मील आकी थी, जबकि अन्य मार्ग से वापसी पर यह दूरी 35 मील आकी गई थी। वेनसांग के 50 ली एवं 500 ली की भिन्न भिन्न दूरियों का एकमात्र संभावित उत्तर मेरे विचारानुसार इस तथ्य में ढूंढा जा सकता है कि चूंकि उसने भारतीय योजन को 40 ली प्रति योजन अथवा 10 ली प्रति कोस की दूरी से चीनी ली में परिवर्तित किया था, अतः उसने 15 कोस के स्थान पर 150 ली लिखा होगा, जो कोसम की जनता के सामान्य विश्वासानुसार इलाहाबाद एवं कोसम के मध्य की वास्तविक दूरी है। परंतु चाहे ये उत्तर शुद्ध अथवा नहीं है, ये पूर्णतः निश्चित है कि कोसम प्राचीन कौशाम्बी के वास्तविक स्थान पर अवस्थित है, क्योंकि न केवल जनसाधारण स्वयं ये दावा करते हैं, वरन अकबर के समय में एक शिलालेख में इसका विशेष उल्लेख किया गया है। खंडहरों के मध्य खड़े विशाल स्तूप पर लिखा हुआ है कि ये कौशाम्बीपुर है। कौशाम्बी के वर्तमान खंडहरों में मिट्टी की दीवारों एवं दुर्ग की रक्षा हेतु बनाए बुर्ज सम्मिलित है, जिनकी परिधि 23,100 फुट अथवा ठीक 4 मील 3 फरलांग है। दीवारों की सामान्य ऊंचाई समान स्तर से 30 से 35 फुट है, परंतु बुर्ज अधिक ऊंचे हैं। उत्तरी बुर्ज 50 फुट ऊंचे हैं, जबकि दक्षिणी पश्चिमी एवं दक्षिणी पूर्वी कोणों के बुर्ज 60 फुट से अधिक ऊंचे हैं। मूल रूप से बुर्ज दुर्ग के चारों तरफ खाइयां थी, परंतु वर्तमान समय में मिट्टी की दीवार के नीचे कुछ खोखली खाइयां हैं। उत्तरी दीवार की लंबाई 4,500 फुट है, दक्षिणी दीवार 6,000 फुट है, पूर्वी दीवार 7,500 फुट है तथा पश्चिमी दीवार 5,100 फुट है लंबी है, अथवा कुल मिलाकर इनकी लंबाई 26,100 फुट है। दुर्ग के दक्षिण पश्चिम कोण पर बने पक्का बुर्ज से प्रभास पभोसा पहाड़ की दूरी ठीक 4 मील की दूरी तक, नदी की पहुंच 20 डिग्री उत्तर पूर्व है, जबकि वेनसांग के समय में कौशाम्बी के दक्षिण पश्चिम में 1.5 मील की दूरी पर एक गुफा एवं 2 स्तूप थे। अतः नाम, आकार एवं स्थिति इन तीनों बातों में वर्तमान कोसम 7वीं शताब्दी में वेनसांग चीनी यात्री द्वारा वर्णित प्राचीन कौशाम्बी से ठीक ठीक मिलता है। यह लेख अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में कौशाम्बी की खोज करते हुए यह लिखी है। इसी के साथ धन्यवाद।